वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली स्टेटमेंट रिलीज़ की है सेक्रेटरी होम ऑफिस ने डिपेंडेंट्स को लेकर कि कैसे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स ने यूके की इमिग्रेशन को इफ़ेक्ट किया है और आगे क्या होने वाला है। क्या डिपेंडेंट्स आगे जा पाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, क्या पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्या स्टूडेंट्स पे कोई इफ़ेक्ट आएगा, कोई ऑफ़र लेटर्स पे, कैश पे या नंबर्स ऑफ़ स्टूडेंट की जो एक कोटा है उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आई एम अमाइमा इफ्तिखार, स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड अलॉन्ग विद मी मिस्टर अजीम कासिम, CEO एंड फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका ओवरव्यू क्या है, मतलब सेक्रेटरी होम ऑफिस ने जब से ये स्टेटमेंट रिलीज़ की है उसके पीछे ऐसा क्या हो गया कि उसको ये एक्शन लेना पड़ा या इसके बारे में सोचना पड़ा? देखें महिमा, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो वो तो काफ़ी अलार्मिंग है। अलार्मिंग में सेंस में कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि जो नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर 30,000 वीज़ा इशू हो रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो 30,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो 43,000 डिपेंडेंट साल लेके आ रहे हैं, लाइक 3/4 के करीब जी। हाँ। वो कोई 3 बच्चे लेके आ रहा है, कोई 4 बच्चे लेके आ रहा है, कोई बीवी वाइफ तो खैर आ ही रही है, उनके अगर 3-3 4 जो है ना वो एक्सेल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल सारे आ रहे हैं। तो वो एक जो है ना वो एक इजी रूट बना हुआ है पूरी फैमिली का मूव करने का। हाँ। हमेशा से मैं जितनी हमने वीडियोस अपलोड की हैं, चाहे वो स्वीडन की है, चाहे वो यूके की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की, हमेशा से मैं एक बात कहता आया हूँ कि पॉलिसी कोई बुरी नहीं होती, पॉलिसी का यूज़ जो है ना वो बुरा होता है। जब आप किसी चीज़ को मिस यूज़ करते हैं ना तो फिर उसमें जो है ना वो चेंजिंग्स आती हैं। अब ये जो करंट हो रहा है, जो प्रैक्टिस हो रही है, मतलब कि 5,000 वीज़ा इशू हुआ है स्टूडेंट का, उसके साथ 8,000 डिपेंडेंट है, और इसी तरह अच्छा अब हो क्या रहा है वहाँ पे, सारा जो है ना वो डिपेंडेंट वो है जो कि स्किलफुल नहीं है, ठीक है। और फिर अकोमोडेशन भी उतनी चाहिए वहाँ पर। अभी रिसेंटली देखा है कि यूके में अकोमोडेशन का बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है क्योंकि फैमिलीज़ को घर चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ पर जगह नहीं मिल रही, सही है। और इसी तरह फिर आपको उनके आगे स्कूल्स चाहिए बच्चों के, उन बच्चों के आगे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सारे इंक्रीज करने हैं ना वो, तो ये चीज़ जो है ना अलार्मिंग है। वो यूके इकोनॉमी घंटी बजना शुरू हो गई है कि भाई दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड राइट नाउ, कि इससे पहले कि कोई वर्स्ट सिनेरियो जो है ना वो क्रिएट हो जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली कसूर तो यूज़ करने वाले का ही होता है कि स्टूडेंट्स ने जो है ना इसको मिसयूज इस सेंस में कह लें आप कि अगर लेट्स सपोज अगर कोई जेन्युइन रीज़न है जाने की फैमिली की, वो तो जा रहे हैं, जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, इंडिया में भी खैर मैल प्रैक्टिस हुई है, मिसयूज़ हुआ है। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा मैल प्रैक्टिस हुई है, और बाकायदा वीज़ा जो है ना वो सेल किए गए हैं, और बाकायदा मैच मेकर्स मशहूर हो गए हैं जी। ये फलाना बंदा जो है ना वो रिश्ता भी करवाता है और यूके का वीज़ा भी करवाता है। दिस इज़ मतलब कि ये, और फिर ओपन सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है फेसबुक पे। अभी रिसेंटली महिमा, शायद आपने देखा हो, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, मिस यूज़ ऑफ स्टडी परमिट, जो स्वीडन ने पब्लिश किया था। अच्छा, अब उसमें उन्होंने बाकायदा कोट किया है, सर्वे किया है, उन्होंने सोशल मीडिया को स्टडी किया है बाकायदा, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू मत किया करें। मार्केटिंग स्टंट्स ऐसे थे ना कि बिल्कुल ऐसा ही है, विदाउट टाइल्स, डन बेस्ड वीज़ा, तो ये चीज़ें मॉनिटर हो रही होती है। अभी ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो अभी ये जो वीज़ाज में रुकावटें आ रही हैं, ये वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा केयरफुली अपनी डिस्कशन किया करें। खैर, बैक टू द टॉपिक के मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आने लगी है, क्या होने लगा है, तो ये तो कह लें कि आप उसकी छोटी सी समरी है। सिंस इट इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट वीज़ा, क्या आपको लगता है कि ये जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में की वजह से क्या स्टूडेंट के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? इसका कोई कैश पे, कोई ऑफर लेटर्स पे आगे कोई बाउंड्री सेट कर देंगे कि भाई हमने यहाँ से इतने स्टूडेंट्स लेने हैं, या कोई नंबर्स ऑफ डिपेंडेंट्स पे कोई बाउंड्री सेट हो जाएगी आपके ख्याल से? देखिए, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है, कैप का वर्ड, मतलब कि किसी चीज़ को बिल्कुल बंद कर देना। कैप जैसे अगर आप किसी चीज़ में बॉटल में पानी भरें तो एक वक्त आता है जब आपको बॉटल को कैप करना पड़ता है, अदरवाइज वो सारा फ्लो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूके वीआई
बल्कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये वो कैप का वर्ड तभी यूज़ करते हैं जब उनको लगता है कि जो चीज़ें ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गई। हाँ। अब कैश का भी कैपिंग शुरू हो चुकी है, सही हो गया, जहाँ पर उन्होंने हर यूनिवर्सिटी का जो है ना वो कोटा डिफाइन कर दिया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की न्यू एप्लीकेशन गई हुई थी कैश इंक्रीज़ करने की, वो डिक्लाइन कर दी उन्होंने, सही है। इसी तरह वो हर चीज़ को कैप कर रहे हैं कि भाई जितना हमारा सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है ना उतने ही बच्चे आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। अब जहाँ तक आपका कंसर्न है कि क्या वो इसका अफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पे आएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई अफेक्ट स्टूडेंट पे आ सकता है। हाँ, अलबत्ता अभी तो ये एक स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट तो खैर पहले भी अभी पॉलिसी रिवाइज नहीं हुई, बट मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ मैसेज कि अभी भी हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा समझ जाएं, एहतियात करें। पिछले दिनों में काफ़ी फेक मैरिजेस, जॉइंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत कुछ जो है ना वो है। अभी भी वक्त है कि हम उस चीज़ को, इस चीज़ से सबक हासिल करें और इस चीज़ को मिसयूज़ ना करें, ठीक है। अभी तक तो कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्तों में चेंजिंग हो सकती है। जैसे स्वीडन ने इस बार तकरीबन सारे ही जो है ना वीज़ाज रिफ्यूज़ कर दिए, रैंडम वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए, इतने अच्छे स्टूडेंट्स उनके भी सब रिफ्यूज़ कर दिए। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सब्सिक्वेंट एंट्री उसने बहुत कम कर दी है, 2% 3% बंदों को वीज़ा इशू करता है। कनाडा आपका स्पाउस वीज़ा इशू नहीं करता। उसके बाद यूएसए आपको बहुत कम स्पाउस वीज़ा इशू करता है। अगर करे भी तो उनकी सेपरेट एक असेसमेंट होती है, यूके। तो अब यूके में तो था ना कि अगर मेन एप्लीकेंट के पास वीज़ा है तो स्पाउस को मिलना ही मिलना। तो ये चीज़ कल को वो चेंज कर देंगे, कल को कोई सख्ती कर देंगे, सही हो गया। तो इसमें थोड़ा सा आई थिंक सो, हाँ, जहाँ पे जो जेन्युइन केसेस हैं उनके लिए तो इतनी अलार्मिंग नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर बच्चे 4 हैं और 6 बच्चे हैं उनके लिए एमए किया हुआ है, बीए किया, 40 इयर्स एज है, 40 इयर्स एज है, तो दिस इज अलार्मिंग, दिस इज अ कंसर्निंग। अगर आप स्किल्ड हैं, सही है, अगर आपके डिपेंडेंट स्किल्ड है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक जेन्युइन डिग्री में आप जा रहे हैं, एक आधा आपके साथ बच्चा भी है, तो मेरे ख्याल से ये इतनी कोई बुरी बिल्कुल सिचुएशन देखिए उनको भी कुछ चाहिए, उनको क्या चाहिए क्या, उनके लिए आइडियल फैमिली क्या है, वो क्यों अलाउ करते हैं। आइडियल फैमिली ये है कि जी लेट्स सपोज मेन एप्लीकेंट हस्बैंड है तो उसने बैचलर्स किया हुआ है, वाइफ ऑलरेडी एमफिल है, सही है, वो भी जॉब करती है, हस्बैंड भी जॉब करता है, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, ठीक है, दे आर स्किल्ड पर्सन, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी कि 45 इयर्स एज है, मेन एप्लीकेंट की एमए इस्लामियात किया हुआ है, हस्बैंड जो है ना वो कुछ नहीं करते, या मीट शॉप है या कोई ऐसा वैसा काम है, और 4 बच्चे हैं, सही है, बड़े की उम्र 17 साल है। इन स्टूडेंट्स के लिए ये दिस इज अलार्मिंग, इनके लिए बहुत सख्ती होने वाली है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो जेन्युइन केसेस है ना उनको फ़ायदा होगा, सिक्योर हो जाएंगे। अच्छा सर, अब ऑब्वियसली जब आप इसमें आप स्टूडेंट, मतलब एक चीज़ है ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट कि आप आए कंट्री में ग्रेजुएट हुए देन इमिग्रेशन आप क्लेम कर सकते हैं। उसी का एक आपका स्टेप है पीएसडब्ल्यू, जो आपको स्टूडेंट को मिलता है आफ्टर ग्रेजुएटिंग। क्या स्टूडेंट का या ये नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स का इस पे इफेक्ट पड़ेगा? बिकॉज उनके पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं होगी कि वो हर किसी को पीएसडब्ल्यू इशू करते फिरें, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट है उन स्टूडेंट्स पे जो कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा? देखें, हमारे पास पहली बात तो ये है कि पीएसडब्ल्यू का तो कोटा उनके पास काफ़ी है क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल 15 लाख बच्चा भी नहीं गया होगा और दे आर प्लानिंग फॉर 3 to 4 मिलियंस, सही है। तो अभी तो कोटा तो काफ़ी पड़ा उनके पास, लेकिन उन्होंने ये कोटा वेस्ट नहीं करना। वेस्ट से मुराद ये है कि उन्होंने हर किसी को बांटना नहीं है, जिसके पास कोई स्किल नहीं। पीएसडब्ल्यू तो सबको मिल ही जाना है जिसने एक डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। लेकिन अब जो डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर रहे उनको तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ऐसे कंसर्न्स भी आए हैं कि मुझे जानबूझ के फेल कर दिया गया, मेरा पीएसडब्ल्यू ज़ाया कर दिया गया। भाई जानबूझ के कौन फेल करेगा आपको? हम भी स्कूल में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पढ़े हैं, हम भी यही कहते थे कि जी उसकी टीचर की मुझसे लगती है, मुझे जानबूझ के फेल कर रहा है। ये सब मतलब कि बचकाना बातें हैं, ऐसा नहीं होता। आप ऑब्वियसली आपकी एक प्रोग्रेशन है, आपने वो पास करना है तो आपको वो पीएसडब्ल्यू मिलेगा, ठीक है, वो तो श्योर शॉर्ट मिलेगा। अब जहाँ तक बात है ना पीआर की और इमिग्रेशन की, वो मिलनी है लिमिटेड लोगों को, और वो उनको मिलनी है जो वाकई एलिजिबल होंगे, बल्कि कईयों को तो मिल भी गई है। मैं हज़ारों बच्चों को जानता हूँ, हमारे काफ़ी बच्चे हैं जिनको ड्यूरिंग अगर कोई ऐसा बच्चा जो हमारा अपना 85 का स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट के इंडोर्स करें मेरी बात को नीचे आगे कमेंट में। ऐसे बच्चों को मैं नाम नहीं दे सकता अभी, उनको मिली है ये पीएसडब्ल्यू ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट या Tier 2 जो है उनका जो वर्क परमिट है, स्किल्ड वर्क परमिट, उनको ड्यूरिंग स्टडीज़ ही मिल गया।
चूँकि उनके पास स्किल थी, उन्होंने परफॉर्म किया, मिल गया, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, उनको मिल गया। और इन्हीं को हाँ। मिलेगा डिग्री के बाद भी और PSW के बाद भी। जिनके पास कंट्रीब्यूट करने को सिर्फ तरला मिलते हैं ना कि जी प्लीज़ मेरा कुछ बन नहीं रहा, प्लीज़ मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, प्लीज़ मेरा वहाँ पे है कुछ नहीं है, प्लीज़, अब क्या क्या स्टोरीज़ बताएं आपको जो सुनने को मिलती है। उनको लिटरली कुछ नहीं मिलना, जिसने कुछ देना है उसी ने कुछ लेना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर आगे से ऐसे हटदर्मी से बात करते हैं बच्चे कि जी मुझे दें कुछ, मतलब पासपोर्ट देना चाहिए उनको, मैंने 50 लाख रुपए लगाया, मैंने 20 लाख रुपए लगाया। तो भाई दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फेस, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बहुत सख्त बात है, लेकिन अल्टीमेटली बात यही है कि जब तक आपके पास देने को कुछ नहीं है, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग समवन एल्स कि वो आपको आके कुछ दे के जाए। उनका पासपोर्ट है, हमारे यहाँ पे कोई 2 अफगानी आ जाएं और 2 किसी और कंट्री के आ जाएं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे वावेला मच जाता है कि जी अफगानियों ने कब्जा कर लिया पाकिस्तान पे आके, और आप लोग उनका पासपोर्ट मांग रहे हैं। सही, आपको PR दे रहे हैं, आपको नेशनैलिटी दे रहे हैं, आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो खामखा थोड़ी मिल जानी है कोई चीज़, आपको कुछ ना कुछ देंगे तो मिलेगा ना मेरे भाई। जी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आगे आने वाली चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस यहाँ से कट लगा दीजिएगा, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसका कंक्लूजन हमने ये निकाला कि वो स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल नहीं होते, जिनकी इनएप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन है BA, MA इस्लामियात, MA उर्दू, वो अप्लाई ना करें 4 बच्चों के साथ, और उन लोगों को अप्लाई करने थे जो वाकई डिज़र्व करते हैं। बिकॉज इन द एंड उन्होंने फिर भी नहीं जाना, क्योंकि पॉलिसीज़ अगर रिवाइज होगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम होनी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।